सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। ये जुलाई का महीना जो है ये बेहद खास है। आपको मैं पहले बता चुकी, जुलाई का महीना जो है वो बेहद खास है। वो क्यों खास है? क्योंकि 12 जुलाई से शुरू हो रहा है चतुर्मास। और चतुर्मास आपको पता ही है कि दान पुण्य करने के लिए सबसे बढ़िया मास जो है वो कहा गया है। चतुर्मास शुरू हो रहा है और साथ में आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। और सूर्य का राशि परिवर्तन जो है हो रहा है, और उससे पहले जो है 7 जुलाई को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध का राशि परिवर्तन कहाँ पर होगा? मिथुन राशि में। मिथुन राशि में होगा बुध का परिवर्तन। और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा कर्क राशि में 16 जुलाई को, और 17 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा सिंह राशि में। और उसके बाद 20 जुलाई को होगा मंगल का राशि परिवर्तन। जी हाँ, ये चतुर्मास में जिसमें कहते हैं कि शिव करेंगे सृष्टि का संचालन और देवतागण जो है वो निद्रा में चले जाएंगे, ये वो मास है। और ये बेहद खास कैसे है? और हम सूर्य के राशि परिवर्तन से शुरुआत करेंगे। और 7 जुलाई को बुध के राशि परिवर्तन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी वीडियो जो है वो दे चुकी हूँ, तो उसको भी आप जो है जरूर देखेगा। और हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के लिए। तो कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में आने वाली है वर्षा, जिनके जीवन में आने वाली है पैसों की वर्षा, जिनके जीवन में होने वाली है। और वो पैसों की वर्षा कैसी होगी? आपको काम काज चलेगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, जो अटके हुए रुके हुए काम जो है वो आपके होने शुरू हो जाएंगे। तो सूर्य की बात मैं आपको कर लेती हूँ। यहाँ पर सूर्य जो है 16 जुलाई को 4:41 पर यहाँ पर सूर्य देव जो है वो राशि परिवर्तन कर लेंगे मिथुन राशि से निकल कर, और वो कर्क राशि में प्रवेश जो है वो सूर्य देव जो है वो कर लेंगे। तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य आपको पता ही है आत्मा के कारक है। सूर्य जो है आपके जीवन में उजाला लाते हैं। सूर्य अगर हमारी कुंडली में मजबूत होता है तो ऐसे इंसान जो है वो मान सम्मान, इज्जत मान, प्रतिष्ठा पाता है। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में वीक हो जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो उतना व्यक्ति जो है वो सफल जिंदगी में नहीं हो पाता है। तो ऐसे कौन से उपाय हम करेंगे और उसके साथ में क्या आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप ये मेरा जो प्रोग्राम है उसे लगन से देखें। अगर आपको लगन नहीं समझ में आता है तो जो आपकी कुंडली का पहला घर होता है उस पर जो राशि पड़ी होती है और वो जो नंबर लिखा होता है उसी को आपका लगन कहते हैं। जैसे 3 नंबर से आपका जो है अगर कुंडली शुरू हो रही है तो आपका मिथुन लगन है, अगर 4 नंबर से शुरू हो रही है तो कर्क लगन है। लेकिन अगर आपको राशि पता है, लगन नहीं पता है, नहीं समझ में आया तो आप राशि से भी देख सकते हैं। लेकिन लगन से हमारी जो भविष्यवाणी होती है वो बिल्कुल सटीक निकलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपके पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, और वो सूर्य आपके चौथे भाव में। अब ये जो सूर्य है ना अपने से 12वें भाव में जा रहा है। जहां पर भी आपके किसी भी लगन में जहां पर सूर्य की स्थिति, जहां पर भी सूर्य बैठा हुआ है, जहां पर भी सूर्य की राशि पड़ रही है वो अपने से 12वें आ गया है, तो उतना उस घर का फल नहीं देगा। जैसे कि मेष लगन वालों के पंचम भाव में आ गया है तो पंचम से 12वें चले गया है, तो पंचम से 12वें में जाना यानी कि खर्चा करवाना। कर्क राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन हो गया है तो बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा होगा, बच्चों से रिलेटेड कोई बात हो सकती है और कुछ बच्चों का आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर सूर्य आपका जो है थोड़ा सा क्या होता है कि चंद्रमा का घर होता है चौथा घर। यहाँ पर पैतृक संपत्ति से कि विवाद जो आपके चल रहे थे वो तो आपके यहाँ पर सुलझ जाएंगे, और आपको मान, इज्जत, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, कामकाज में आपको अच्छे रिलेशंस भी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन जो है मन जो है वो थोड़ा सा विचलित रहेगा। चौथा घर क्या है? पानी का चश्मा है, पानी का दरिया है। चौथा घर पानी का दरिया, और उसमें सूर्य का उजाला जब आता है तो पानी की में जो है गर्माइश हो जाती है, और जब पूरे महीने धूप पड़ेगी तो वो पानी गर्म हो जाएगा। तो गुस्सा ज्यादा ना करे,
मेष लगन वाले वैसे ही गुस्से वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा ना करें, लेकिन अगला महीना जो है वो आपके भाग्य को उदय करके जाएगा। तो आपको क्या करना है, लालच नहीं करना है। इस महीने आपको लालच नहीं करना है, लालची नहीं बनना है, और अपने कामों को आपने जो है पूरी ईमानदारी से करना है। यही आपका जो है उपाय है। और 10 अंधों को आपने खाना खिलाना है मेष लगन वालों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। तो वृषभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो सुख भाव का स्वामी होता है सूर्य, और उसका स्वामी यानी सुख भाव का स्वामी का अपने से 12वें भाव में बैठ जाना, यानी तीसरे भाव से होगा सूर्य का गोचर। अब यहाँ पर माता की तबीयत को आपका ध्यान रखना है। मन जो है वो परेशान रहेगा, कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम आपका जो है वो बन सकता है। और लेकिन आप जो है पड़ोसियों से आपको जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं करना है। थोड़ा सा आत्मनिर्भर आप बनेंगे, ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर रहेगी, और पड़ोसी आपको परेशान ना करें इस चीज का, या वाद विवाद जो है वो ना करें। और थोड़ा सा जो है ना लोगों की सेवा आपको करनी है, और सूर्य को गुड़ डालकर आपको जल चढ़ाना है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों की। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो लगन से सूर्य का गोचर, राजा की गद्दी पर आ जाना, राजा की गद्दी पर बैठ जाना। और वजीर कौन है, मिथुन, यानी कि जो बुध की राशि है, यहाँ पर मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि बुध की होती है। तो बुध के घर में सूर्य का आना बुध योग बनता है, और ये 7 जुलाई को इकट्ठे हो गए हैं। ये 15 जुलाई तक इकट्ठे, 16 जुलाई तक इकट्ठे ही रहेंगे। 7 से 15 जुलाई तक, 16 जुलाई तक सूर्य और बुध इकट्ठे रहेंगे। आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है आपकी लाइफ में। ये जो हफ्ता है, ड्रामेटिक चेंज, नई नई चीजें आपके लाइफ की पॉजिटिव चीजों को जो है इनहेंस करने के लिए आ रहा है। और ये महीना आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया शानदार जाएगा। लेकिन 15-16 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपको अपने लेन देन के कामों में आपको अपना ध्यान रखना है। थोड़ी सी उसके बाद आपको कोई दिक्कत परेशानी जो है वो आ सकती है। जमीन जायदाद का झगड़ा जो है आपने देखना है कि वो आपका ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों की अगर हम बात करें तो कर्क लगन में क्या है कि सूर्य का राजा की गद्दी पर बैठ जाना। सूर्य जो है अपनी गद्दी पर बैठने के लिए आ गए हैं। परोपकारी हो जाएगा ऐसा इंसान, सरकार से आपको जो है फायदा होगा, और दिन दुगनी रात चौगनी जो है आपकी तरक्की होगी। लेकिन सूर्य जो है आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, और 2nd हाउस के लॉर्ड का अपने से 12वें बैठ जाना थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको देगा कि धन का खर्चा आपका अनायास हो सकता है। थोड़े से जबान पे आपको जो है कंट्रोल आपको भी जो है वो रखना है, और काम आपके जो है वो बनते बनते चले जाएंगे, और सभी चीजें आपकी जो है वो होती चली जाएंगी। तो सूर्य का राशि परिवर्तन भी आपके लिए जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन की अगर हम बात करें तो सिंह लगन में सूर्य देव जो है वो आपके लगन के लॉर्ड होते हैं। लगनेश का 12वें भाव में जाना, विदेशों से कोई कमाई आपकी हो सकती है, विदेशों में आप जा सकते हैं, और वहां से कोई आपका लेन देन जो है वो शुरू हो सकता है, और आपके फॉरेन जाने के चांसेस भी आपके यहाँ पर बनेंगे। काम आपके बनते चले जाएंगे, और आपके जो है, लेकिन रातों की नींद आपकी थोड़ी सी उड़ सकती है। रातों को आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। रात को जो है किसी के कहने पर, दोस्ती यारी के कहने पर आपने जाकर जो है अपनी रात जो है वो काली नहीं करनी है, और किसी के नाम पर आपको जो है जमानत जो है वो नहीं देनी, नहीं तो आप फंसते हुए मुझे नजर आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों की अगर हम बात करें तो लाभ ही लाभ आपका, मुझे हर तरफ से लाभ आता हुआ नजर आ रहा है, बशर्ते आप अपने घर में इस महीने कोई मशीनरी लेकर ना आए, और अगर आप मशीनरी को लेकर ना आए और अपनी हेल्थ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए आएगा। कुछ आपको खर्चों में आराम भी मिलेगा, और साथ में आपकी कुछ गुड न्यूज आपको जो है आ सकती है, और कोई आपको जो है कोई आपको कहीं विदेशों से कोई अच्छी खबर, या कोई आपका जो है जैसे बहुत समय से आपका जैसे आपका कोई वीजा अटका हुआ था, या आपका पासपोर्ट से कोई संबंधित कोई चीज थी, तो वो इस महीने आपकी सॉल्व हो सकती है। कन्या लगन वालों के लिए लाभ ही लाभ, चारों तरफ से आपको लाभ जो है मिलने के संकेत जो है ये हो रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कुलदीपक योग बनाएगा सूर्य देव जो है आपके कुलदीपक योग बनाएंगे। कर्क राशि में सूर्य देव जो है वो आ रहे हैं, और आपके 10म भाव में से यहाँ पर आपके बॉस के साथ में संबंधों को अच्छा करेंगे, आपके पिता के साथ में संबंधों को अच्छा करेंगे, आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन परहेज क्या है
इस महीने में कोई भी लोहे का सामान, चमड़े का सामान ना खरीदे। कोई चप्पल, जूता जो अगर फट भी जाए, टूट भी जाए तो भी आपको नहीं खरीदनी, अवॉइड करना है। और अगर खरीदना पड़ भी जाए तो पहले वाइफ को पहनाएं, उसके बाद ही आप पहने। ये आपका जो एक परहेज है, अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तुला लगन वालों के लिए ये महीना आपकी प्रमोशन और आपको नए नए प्रपोजल तक दिलवा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो भाग्य उदय का साल है ये। तो साल, ये जो महीना है, महीना जो है आपके लिए भाग्य उदय करके जाएगा। और उसके साथ में साल भी आपका ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब भी नवम भाव से सूर्य का गोचर होता है तो नई योजनाएं, नए प्रपोजल, नई चीजें आपके जीवन में जो है वो होंगी और नए नए रास्ते आपके खुलेंगे और काम आपके जो है वो होते चले जाएंगे। तो अगर आप ये करते हैं तो इससे भी आपको बहुत बहुत बेनिफिट जो है आपको होता रहेगा और काम आपके जो है वो बनते 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 चले जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों के लिए, हाँ, वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य को जल चढ़ाना और उसमें गुड़ और चंदन डालना, लाल चंदन डाल के चढ़ाना और उसमें 7 लाल मिर्च के बीज डालना आपके सोने पे सुहागा भाग्य की प्रगति, उन्नति करता चला जाएगा। धनु लगन वालों के लिए हम बात करें तो धनु लगन वालों के लिए थोड़ा सा समय जो है क्रूशल है। रात को तेज तेज चिल्लाना नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। थोड़ा सा समय आपके लिए कठिन है। ये कठिन समय आपको जो है तपस्या से आपको जो है इस कठिन समय को निकालना है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई चोट एक्सीडेंट का योग भी आपका बन सकता है। तो आपको भी किसी मजदूर के पैसे या किसी की मजदूरी जो है इस महीने में नहीं खानी है। वैसे तो नहीं खानी चाहिए हमेशा ही, लेकिन ये महीना आपके लिए, अगर आपने ऐसा कार्य किया तो ये महीना आपको बहुत सी तकलीफें और दुख देकर, कोई कष्ट देकर जो है वो जाने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों के लिए तो मेरे पास एक ही हिदायत है कि आप लोगों ने क्या करना है। अष्टम का स्वामी अपने से 12 में आया है, तो और दूसरा जो है सप्तम भाव में सूर्य का आना आपके दाम्पत्य जीवन में कठिनाई और वैचारिक मतभेद हो जाना और जो है कलेश हो जाना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये महीना बड़ा ही सोच समझ के, जुबान पे कंट्रोल करके कई बातों को देखो। कई बार क्या होता है कि हम देखते, हमें पता है कि हमारे स्पाउस के अंदर ये कमी है, हमारे स्पाउस के अंदर ये कमी है, लेकिन हमें कई चीजें इग्नोर करनी पड़ती है क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसकी कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, कुछ चीजें इग्नोर कर देनी चाहिए। हर समय इसके ताने 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 नहीं मानने चाहिए। वो इंसान आपके साथ में पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ में छोड़कर आपके साथ में वो जो है आपकी स्पाउस आपके पास में आई है और आप भी जो है उसके साथ में पूरी शिद्दत से जो है उसे प्यार करते हैं। तो प्लीज ये महीना थोड़ा सा अपने विचारों को और अपनी जुबान पे अगर आप कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये आमदनी के लिहाज से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस आपका बहुत अच्छा होगा इस महीने में, लेकिन घर के अंदर लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आप परहेज कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो आपकी बीमारियां, आपके दुश्मन, आपके कर्जे निपटने का समय है। पैसा अब आपके पास आने वाला है। अब कर्जे आप उतारे या ना उतारे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कुंभ लगन वालों के लिए। तो मेरे पास तो एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा गुरुमा आपने एक वीडियो बताया था कि वो हमें कर्जा जो है उतार लेना चाहिए। कुछ ना कुछ अगर आप एक बारी किश्त देनी शुरू कर देते हो तो आपके और रास्ते उस कर्जे को उतारने के बन जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचने लग जाए और पैसे वहां से आ जाएंगे तो दे देंगे, वहां से आ जाएंगे तो दे देंगे, तो वो पैसा, वो कर्जा कभी नहीं उतरता है। हम आपको जो उपाय करवाते हैं उससे आपके पैसे आने के रास्ते खुलते हैं। कर्जा देना या ना देना, चुकाना न चुकाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बढ़िया समय है, मौके पे चौका आपको लगाना है कुंभ लगन वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। तो भाग्य उदय का साल है, भाग्य उदय का साल है आपके लिए। तो ये उपाय आपको जो है जरूर करने हैं और आपके जो है, लेकिन आपका जो है दुश्मन यहाँ पर खत्म होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी कोई पब्लिक डीलिंग बढ़िया होती हुई नजर आ रही है। बच्चों से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं थी वो आपके लिए अच्छी होती जा रही है। लेकिन आपको ये इस महीने में कोशिश करके अपने रोग को, अपने दुश्मनों को आप ठिकाने लगा पाएंगे। अपने रोगों में लड़ने की आपको जो है हिम्मत आएगी और आप जो है उस पर जीतेंगे। और दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन तक के लगन वालों का हाल। और अगर आप इसे लगन से देखना चाहते हैं तो लगन से देखें, राशि से देखना चाहते हैं तो राशि से देखें, जैसे भी आपको सही लगे। लेकिन यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग का एक सब्सक्राइब और आप लोगों का एक लाइक
हमें कितना मोटिवेशन देता है और मन करता है कि आप लोगों के लिए और ढेरों सारी जो है वीडियोस बनाएं। तो कैसी लग रही है आपको हमारे प्रोग्राम्स, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा और अपने जो है क्वेश्चंस जो भी आपके जीवन में आपके समस्याएं हैं तो हमसे 10 बजे रात को लाइव पर जरूर जुड़िएगा। और वो फ्री कुंडली विश्लेषण होता है, संजीव जी और मैं दोनों ही आपकी कुंडली का फ्री विश्लेषण करते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारे जो इसके उपाय जो है हर राशि के लिए मैं आपको 5 मिनट्स एस्ट्रो वास्तु टिप्स पे बताऊंगी, तो उसको भी जाकर आप अपने 5 मिनट्स पे आप पूरे अपने उपाय जो है अपनी राशि के हिसाब से इस महीने आपको कौन से करने हैं वो जरूर देखिएगा। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे। गुरुदेव संजीव ठाकुर व गुरुमां साक्षी ठाकुर द्वारा अभिमंत्रित तालिस्मान एक ऐसा लॉकेट यंत्र जिसे पहनते ही हर इच्छा होगी पूरी। सरकारी नौकरी, शादी, मनचाहा जीवन साथी या प्यार, पैसा, घर बंगला, गाड़ी, सुख, शांति, समृद्धि, बस लॉकेट पहनते ही चमत्कार देखें। आप 24 घंटे में रिजल्ट देखें। आज ही बुक करवाएं।